हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना दोस्त ऋषभ और आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ट्रैवलिंग विद ऋषभ में। और आज हम आपको इजराइल के बारे में बताने जा रहे हैं। पड़ोसी खुशहाल होना चाहिए, अगर पड़ोसी गलत है तो फिर हमेशा तनाव की स्थिति बनी रहती है। कुछ ऐसा मामला इजराइल के साथ हो रहा है। वैसे तो आबादी और क्षेत्रफल में ये देश बहुत ही छोटा है, लेकिन सैन्य तौर पर काफी ताकतवर है, जिस वजह से वह हर हमले को मुंहतोड़ जवाब देता है। दरअसल मौजूदा समय में इजराइल की आबादी करीब 98 लाख है। आबादी में इजराइल उत्तराखंड से भी कम है। उत्तराखंड की आबादी करीब 1.14 करोड़ है। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो इजराइल का क्षेत्रफल 22,145 वर्ग किलोमीटर है, जबकि इससे ज्यादा भारत में मणिपुर का क्षेत्रफल 22,327 वर्ग किलोमीटर है। इतना छोटा देश होने के बावजूद इजराइल की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। इसकी वजह यह है कि इजराइल की सेना और इसकी हाईटेक टेक्नोलॉजी। आज इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद दुनिया की सबसे ताकतवर एजेंसियों में से एक है, जो किसी भी ऑपरेशन को कहीं भी अंजाम दे सकती है। इसी का नतीजा है कि अब हमास पर इजराइल की सेना ताबड़तोड़ हमले कर रही है। बता दें, इजराइल हर तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है, लेकिन उससे अब तक जो भी भिड़ा है उसे शिकस्त मिली है। साल 1948 में इजराइल के बनने के साथ ही इसके करीब 8 पड़ोसी देशों ने मिलकर हमला कर दिया, लेकिन इजराइल की सेना अकेले सबको खदेड़ दिया था। कहा जाता है कि एक साथ मिलकर 8 देशों की सेना भी इजराइल के सामने टिक नहीं पाई। दरअसल इजराइल एक यहूदी देश है और इसके तमाम पड़ोसी देश मुस्लिम है। अधिकतर पड़ोसी देशों से इजराइल की दुश्मनी है, जो कभी भी उस पर हमले के लिए तैयार रहते हैं। इजराइल करीब 13 मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है, जिनमें मिस्र, इराक, अल्जीरिया, कुवैत, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, लीबिया, मोरक्को, सऊदी अरब, फिलिस्तीन, सूडान, ट्यूनीशिया जैसे देश शामिल हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच तनातनी काफी पुरानी है। करीब 23 लाख फिलिस्तीनी नागरिकों की रिहाई का ठिकाना बनी गाजा पट्टी पर हमास ने साल 2007 में कब्जा कर लिया था। इसके एक साल पहले उसने यहाँ के संसदीय चुनाव में जीत हासिल की थी। साल 2021 में इजराइल और हमास के बीच तनाव बढ़ गया था, जिसके बाद मिस्र, कतर और संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से हालात को सामान्य किया गया था। दोनों में इस बात पर सहमति बनी थी कि गाजा में रह रहे लोगों को इजराइल में काम करने की इजाजत मिलेगी, बदले में हमास को सीमा पर शांति कायम रखनी होगी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी की नाजी सेना ने करीब 60 लाख यहूदियों का नरसंहार कर दिया था। इसके विरोध में इजराइल हर साल 24 अप्रैल को होलोकास्ट डे मनाता है। बता दें, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही यहूदियों के लिए एक नए देश इजराइल का गठन हुआ था, जिसके बाद इजराइल कई मुस्लिम देशों के निशाने पर आ गया था। आत्मरक्षा के लिए इजराइल ने अपनी पूरी ताकत खुद को मजबूत करने में झोंक दी थी। साल 1967 में 8 देशों से सिर्फ 6 दिन में इजराइल ने जंग जीत ली थी। रिपोर्ट बताती है कि 27 मई 1967 को इजिप्ट के तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल नासिर ने घोषणा की थी कि अब अरब के लोग इजराइल को खत्म करने का प्लान बनाया है। मई के अंत में इजिप्ट और जॉर्डन के बीच एक समझौता हुआ था कि अगर इजराइल हम दोनों में से किसी एक पर हमला करता है तो दूसरा उसका साथ देगा। जून में इजराइल इजिप्ट सीमा पर युद्ध शुरू हो गया था और जल्द ही कई और अरब मुल्कों तक फैल गया। इजराइल और इजिप्ट के बीच लड़े गए इस युद्ध में इजराइल के खिलाफ और इजिप्ट के समर्थन में जॉर्डन, इजिप्ट, इराक, कुवैत, सीरिया, सऊदी अरब, सूडान और अल्जीरिया उतर गए। इस युद्ध को जून वार के नाम से भी जाना जाता है। इन मुस्लिम देशों ने इजराइल पर हमला करने के लिए जॉर्डन में अपना आर्मी बेस बनाया था। हमले का पूरा प्लान तैयार था, लेकिन उससे पहले इजरायली एयरफोर्स ने 5 जून को इजिप्ट के करीब 400 फाइटर जेट्स पर हमला कर उसे उड़ा दिया। इससे दुश्मन घबरा गए थे और जंग सिर्फ 6 दिन में ही खत्म हो गई थी, जिसमें एक तरफ से करीब 8 देशों को इजराइल से शिकस्त मिली थी। ये जंग 1967 में 5 से 10 जून के बीच हुई थी। इजराइल का मानना था कि अगर उसे जीतना है तो उसे पहले ही हमला करना होगा। इसी मकसद से इजराइल ने जॉर्डन के आर्मी बेस पर मौजूद लड़ाकू विमानों पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए थे। यही नहीं, जमीनी लड़ाई में भी इजरायली फौजों ने जॉर्डन को शिकस्त दी, बल्कि गाजा पट्टी भी अपने कब्जे में कर ली थी। इस युद्ध में इजराइल के करीब 1000 सैनिक मारे गए थे, जबकि 4500 घायल हुए थे, जबकि अरब देशों में मौत की संख्या और ज्यादा थी। इस युद्ध में अकेले इजिप्ट के ही करीब 15,000 सैनिक मारे गए थे, जबकि 4500 के करीब सैनिकों को बंधक बना लिया गया था। इसके अलावा जॉर्डन के करीब 6000 और सीरिया के 1000 सैनिक मारे गए थे। उसके बाद कई बार इजराइल पे हमला हुआ, लेकिन हर बार इजराइल ने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। इजराइल ने हमास को तगड़ा झटका दिया है। सोशल मीडिया पर हमास के आर्थिक ठिकाने के तौर पर पहचाने जाने वाला इस्लामिक नेशनल बैंक ध्वस्त हुआ नजर आ रहा है। हमास द्वारा संचालित बैंक के जरिए संगठन के तमाम ऑपरेशन में मदद को मैनेज किया जाता था। इस बैंक की स्थापना हमास द्वारा 1997 में $20 मिलियन की रकम के साथ फिलिस्तीनी क्षेत्रों में संगठन की वित्तीय शाखा के रूप में करने के लिए की गई थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।